हेलो स्टूडेंट्स। जब भी हम किसी एग्जामिनेशन की बात करते हैं, जब भी हम सक्सेस की बात करते हैं कि हमें इस एग्जाम में सक्सेस होना है, तो हमारे सामने एक ही नाम याद आता है, वो है इंजीनियर्स एकेडमी। इंजीनियर्स एकेडमी आपके लिए हर एक वैकेंसी के साथ खड़ी रहती है। आपके साथ में हर एक वैकेंसी के लिए कुछ ना कुछ मास्टर स्ट्रोक लेके आती है, कुछ ना कुछ रोड मैप प्रिपेयर करके लाती है। इसी रोड मैप के अंतर्गत एक वैकेंसी आया है महाजैनको। ये जो महाजैनको की वैकेंसी है, इसमें काफी बल्क अमाउंट ऑफ वैकेंसीज हैं। ठीक है, काफी सारे ब्रांच एलिजिबल हैं। कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं, कितनी वैकेंसीज है, इसकी प्रिपरेशन कैसे किए जाएंगे और इंजीनियर्स एकेडमी का स्ट्रेटजी महाजैनको को लेके क्या होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इसी कारण से इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं महाजैनको की। तो महाजैनको में सबसे पहले वैकेंसी की बात करते हैं। यहां पे दो पार्ट में तोड़ा गया है, एक एई और एक जेई। अगर एई की बात करते हैं तो इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच एलिजिबल है। डिपार्टमेंटल प्रमोशंस भी हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स भी एग्जाम दे सकते हैं, उनके लिए भी कुछ अलग सीटें रिजर्व है। अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल ब्रांच की, तो मैकेनिकल ब्रांच के लिए 122, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए 122 सीटें हैं। इसी तरीके से अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो 61 सीटें हैं। और अगर डिपार्टमेंट प्रमोशन की बात करें, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए भी 34 सीट्स रखी गई है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं जेई के लिए, तो जेई में हम देखेंगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए 116 सीटें हैं। और अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे तो 58 और डिपार्टमेंटल के लिए 32। ये तो हुई वैकेंसी की बात। अब इस वैकेंसी के बाद की बात होती है कि इस एग्जामिनेशन में कौन अपीयर हो सकते हैं। इस एग्जामिनेशन में अगर एई की बात करें तो आपके पास में बीटेक डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसमें एआईएमई एलिजिबल है। अगर आपके पास में डिप्लोमा की डिग्री है तो आप जेई का फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट जो है इसमें वो है मैक्सिमम 38 ईयर्स, और वो जो एज है वो 17/12/2022 की बात हो रही है। मतलब 17/12/2022 तक आपकी एज नॉट मोर देन 38 ईयर्स होनी चाहिए। अगर ये कंडीशंस हैं तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए। अब अगर बात करेंगे कि क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, तो क्वालिफिकेशंस बड़ा कंफ्यूजिंग चीज होता है। जैसे किसी ने बीटेक किया मैकेनिकल में, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने किया प्रोडक्शन में। अब कुछ एक एग्जामिनेशन ऐसे हैं जो प्रोडक्शंस को अलाउड नहीं करते हैं। ठीक है, डिफरेंट एग्जामिनेशन डिफरेंट कोर्सेस को मींस अलाउ नहीं करते हैं बहुत लोग। तो इसमें क्या है, ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर आपका डिग्री मैकेनिकल में है या प्रोडक्शन में है, जो इसका सब ब्रांच है, या फिर इंडस्ट्रियल में है या प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल में, थर्मल में, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन में, तो आप एलिजिबल हैं महाजैनको के लिए। सिमिलरली अगर आपने इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम से किया है तो यहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, ये सब एलिजिबल है। इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंटेशन में भी है, इसी तरीके से जेईएन में भी है। अगर बात करेंगे जेईएन के लिए तो मैकेनिकल स्ट्रीम, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, बस यही होता ही है। इसके बाद अगर इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या पावर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंटेशन में है। मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी को ये अलाउ किया है। मतलब ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि अगर आपने प्रोडक्शन से बीटेक कर रखा है सो यू आर नॉट सपोज टू फिल दिस फॉर्म। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पे। इज दैट क्लियर? अब देखिए ध्यान से कि अगर हम बात कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है, तो एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होने वाला है। अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो हो सकता है कि एग्जाम के लेवल में वेरिएशंस हो। इस कारण से नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका मेरिट डिसाइड होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी मेरिट डिसाइड होगी। ठीक है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको मिनिमम 20% सिक्योर करना है। अगर आप ओपन कैटेगरी में हैं तो मिनिमम 30% सिक्योर करना है। जितने भी अदर स्टेट के बंदे होंगे एक्सेप्ट महाराष्ट्र, वो सब होंगे किसमें, ओपन कैटेगरी में। मतलब रिजर्वेशन में आप नहीं फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिजर्वेशन सिर्फ स्टेट कैंडिडेट्स के लिए होता है। इसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की, यहीं से इंजीनियर्स एकेडमी का रोल आपके लाइफ में स्टार्ट होता है। आपके सक्सेस के साथ हम यहीं से जुड़ते हैं, वो है सिलेबस। अगर हम सिलेबस की बात करें तो एई और जेई दोनों का सिलेबस सेम है, लेकिन
क्वेश्चन पैटर्न का तरीका अलग अलग होगा, एक बैचलर डिग्री पे है और एक डिप्लोमा डिग्री पे है, तो दोनों के ही क्वेश्चन आस्किंग टेक्निक में चेंजमेंट तो होगा ही होगा, कंफर्म बात है। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो एप्टी है जिसमें वर्बल है, क्वांट है, लॉजिकल रीजनिंग है और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है। अगर हम मैकेनिकल डिग्री की बात, ये सबके लिए कॉमन है, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, सबके लिए कॉमन है। अगर हम मैकेनिकल की बात करते हैं तो अप्लाइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, मशीन डिजाइन, पाइप फिटिंग, आरएसी, सॉम, थ्योरी ऑफ मशीन, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी, वर्कशॉप एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये सब्जेक्ट्स हैं कुछ। अगर आप इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी मशीन, एनालॉग, कंट्रोल सिस्टम, डीसी मशीन, डिजिटल, इलेक्ट्रिकल बेसिक्स एंड नेटवर्क थ्योरी, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। और अगर आप बात कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की, फंडामेंटल, ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, मेजरमेंट एंड ओपैम, ये सब कुछ एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप देखेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जेई की, तो जेई के सिलेबस में कोई खासा चेंजमेंट नहीं है, बस क्वेश्चन के लेवल में चेंजमेंट होगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, सिलेबस सब कुछ वही है, बस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के लेवल में चेंजमेंट होगा। कैसे लेवल्स आएंगे ये हम आपसे बात करेंगे, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इंजीनियर्स एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, आप निम्बस लर्निंग के साथ जुड़े हुए हैं। निम्बस लर्निंग या इंजीनियर्स एकेडमी दोनों एक ही है, मींस हम लोग बार बार बोलते हैं निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। हमारी पूरी टीम आपके सक्सेस के लिए हमेशा तत्पर रहती है, दिन रात एक करती है, ताकि हमारे स्टूडेंट सक्सेस को अचीव कर सके काफी इजी वे में। और इसी के लिए अगर आपको याद हो कभी, तो क्योंकि बहुत स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, हमने चलाया था सिलेक्शन सीरीज सेशन 1। सिलेक्शन सीरीज का जो रिव्यू था स्टूडेंट्स का, वो काफी मार्वेलस था, बहुत ही मजा आया उस रिव्यू को देख के, और हमें लगा कि कुछ ऐसा ही सीरीज कंटिन्यू करना चाहिए, फर्दर करना चाहिए। तो फर्दर राउंड में हमने सिलेक्शन सीरीज सीजन 2 ले आया है। ये सिलेक्शन सीरीज सीजन 2 में आपको बताया जाएगा कि हमारे लिए मींस आपके लिए हम लोग मतलब यानी कि इंजीनियर्स एकेडमी टीम क्या मास्टर प्लान, क्या मास्टर स्ट्रोक लेके आ रही है, ताकि आप अपने कंपटीशन को इजीली क्रैक कर सके। अगर आपको ये जानना है, अगर अपकमिंग क्लासेस के बारे में जानना है, अपकमिंग शेड्यूल्स के बारे में जानना है, तो आपको लाइव सेशन अटेंड करना पड़ेगा, जो कि 18 तारीख को 18 दिसंबर 2022 को रात के 9 बजे स्टार्ट होगी। इस लाइव सेशन में आपको सर सब कुछ बताएंगे, डायरेक्टर सर रहेंगे आपके साथ में, जो कि आपको सब कुछ बताएंगे कि क्या है, क्या क्या मींस हमारे प्लान है आगे के लिए, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे प्लान। और अगर आपने लाइव सेशन मिस कर दिया तो हो सकता है बहुत सारे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज भी मिस कर दें, तो बिल्कुल मिस ना करें इस क्लास को। याद रखिएगा, फिर से मैं डेट बता रहा हूं, 18 दिसंबर 2022 रात के 9 बजे से आपको लाइव रहना है। अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए होगी तो हमारी पूरी सपोर्ट टीम आपके साथ में है, आप हमारे सपोर्ट टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, आपका डाउट दूर किया जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और बिल्कुल ज्वाइन होना ना भूलें 18 तारीख रात के 9 बजे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.